सो हेलो जूनियर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो आज की इस प्यारे से वीडियो में हम लोग ये चैप्टर यानी कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका 1.1 में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल था, आप लोग खुद भी कर सकते हो। ओके, और इसके पहले मैंने रेशनल नंबर्स का 2 यानी 2 वीडियो ड्रॉप कर दिया है, जिसमें कि मैंने सिर्फ थ्योरी बताया, और इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरे अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें इस फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, इन दो नंबर्स यानी इन दो रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। सबसे पहले ये एक हो गया आपका नंबर लाइन। ओके, ये एक नॉर्मली नंबर लाइन है, और प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा। मतलब 0 से 1 के बीच लाई करेगा, 0 से -1 के बीच लाई करेगा, या 1 से 2 के बीच लाई करेगा। ये कैसे पता चलेगा? तो नॉर्मली इसमें ना इससे भाग दे दो। ओके, 7 में 4 से ये वाला चीज़ भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग मतलब ये रीजन में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच ये वाला पार्ट लाई करेगा, यानी 7/4 1 और 2 के बीच लाई करोगे। ये तो हम लोग जान लिए। और जो ये नंबर 4 है ना, लास्ट जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये है कि मतलब 1 और 2 के बीच 4 गैप होगा। ओके, समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ हम लोग लिखते हैं, ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच 4 गैप के लिए हम लोग 3 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो अब कितना गैप हो गया? 1 2 3 और 4 गैप। ओके, वैसे ही 0 और 1 के बीच 4 गैप होना चाहिए। ये ऐसे ही हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, सिर्फ आपको समझने के लिए। तो 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप। ओके, अब हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? 7/4 कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं। 0/4 क्या होता है? 0 ही होता है। ये हो गया 1/4 2/4 3/4 और 4/4। 4/4 इज इक्वल्स टू 1। ओके, 0 1 हो गया। अब 1 और 2, 4/4 1, 5/4 6/4 7/4 और 8/4। 8/4 इज इक्वल्स टू 2। अब हम लोग खोजेंगे इस नंबर लाइन में 7/4। ये जो 7/4 है ये कहाँ प्लॉट है? तो ये यहाँ प्लॉट है। तो बस इसी को आप लोगों को हाईलाइट कर देना है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी दूसरा इसमें जो पूछा है वो है -5/6। तो ये तो हम लोगों को 0 के इस, तो इससे जाएगा, तो -6 से डिवाइड, तो -5 को के 6 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -5/6 है ये लाई करेगा 0 to -1 के बीच। तो अब हम लोग 0 to -1 का एक नया ग्राफ खींचेंगे, और इसमें कितना गैप होगा? 6 गैप होगा। 6 गैप के लिए 5 लाइन खींचना पड़ेगा, 3 4 5। 5 लाइन खींच दिए तो कितना गैप हो गया? 2 3 4 5 6 गैप। ओके, समझ गए ना? अब हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं। 0/6 0, 1/6 -2/6 -3/, -5 और -6/6 -1। अब इस नंबर लाइन में हम लोग खोजेंगे -5/6 कहाँ है, और जहाँ मिलेगा बस उसी को हाईलाइट कर देना है। तो ये कहाँ पे है? यहाँ पे है, बस इसको हाईलाइट करके यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये तो और भी ईजी है। इसमें लिखना है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ओके, स्मॉलर देन 2। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, नंबर लाइन सिंपली प्लॉट करेंगे। इसमें ये हो गया आप लोगों का 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। इधर हो गया -1 -2 -3 -4, और ये इधर बढ़ते जाएगा -8 लिख दिया हम, इन्फिनिटी तक। ओके, और मैंने आप लोगों को बताया नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, ये सब स्टैंडर्ड नंबर्स है जो मैंने लिखा है, ये सब भी अपने आप में एक रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, तो ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि -5/11 ये सब लिखेंगे स्मॉलर देन 2। नॉर्मली लिखो, ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये जो 2 है आप लोगों को दिख रहा है, ये जो 2, इससे छोटा लिखना है। तो नंबर लाइन पे आप लोग जानते हो, इससे इधर यानी कि 2 से राइट बिग होता है, मतलब 2 से बड़ा होता है, और 2 से लेफ्ट स्मॉल होता है। ठीक है, मतलब 2 से छोटा होता है। तो इसमें पूछा है सिंपली कि स्मॉलर देन 2 5 रेशनल नंबर। ओके, 2 से छोटा 5 रेशनल नंबर, कोई भी लिख दो, कोई भी 2 से छोटा इधर, मतलब 2 से छोटा कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख दो। तो इसका कुछ आंसर ऐसा हो जाएगा। नॉर्मली 5 रेशनल नंबर हम यही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5।
ये सब भी एक तो रेशनल नंबर्स है ना, 3 -2 -1 और 0, 5 हो गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो ये जो नंबर 4 वाला क्वेश्चन है, ये जो नंबर 4 वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। अभी तक का इस एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही वाला है। ओके, इसमें कह रहा है कि राइट 10 रेशनल नंबर्स, ओके, बिटवीन इतना और इतना, इसके और इसके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर पूछ रहा है तो हम लोग ये देखेंगे कि उन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। सेम करने के लिए हम लोग कोई भी नंबर सोचेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या फिर सिंपली इस डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो जैसा कि -2/5 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और 1/2 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ओके, तो ये कुछ ऐसा होगा, -4/5 टू जा 10, और ये हो जाएगा 5/10। ओके, अब हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में गैप 10 का है या नहीं। ओके, तो नंबर लाइन पे जब हम प्लॉट करते हैं तो देखते हैं -4/10। ओके, ठीक है, -4/10 या सिंपली -4 और 5 के बीच। ओके, सॉरी, नॉर्मली हम लोग देखते हैं -4 और 5 के बीच 10 गैप है कि नहीं। ओके, समझ रहे हो ना, -4 और 5 के बीच -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, इसके बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही है। हम लोग को 10 रेशनल नंबर चाहिए ना, अगर सबके बाटा में 10 लगाते तो यही हो जाएगा ना। तो सिंपली इसके और इसके 5 और -4 के बीच में कितना गैप है, 8 गैप है। हम लोग को चाहिए कितना, 10 चाहिए। तो सिंपली इसको -4/10 को और 5/10 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। -8/20 और ये आ जाएगा 10/20। अब अभी भी ये चीज़ सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यही तो एक कंडीशन था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और 8 -8 और 10 के बीच में तो बहुत सारा गैप है, जैसे कि चलो मैं बता रहा हूँ, ये एक नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे होगा -8 -7 डैश 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 -1 0, ओके, 1 2 डैश 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 डैश, क्या हो गया 19 9 और 10, इसके बीच में तो बहुत तैयार गैप हो गया। कितना हो गया, इधर से ही 7 हो गया, और एक 8 8 9 10 11, मतलब 10 से तो बहुत ज़्यादा हो। और इसके बीच में कोई भी एक नंबर उठा लो, नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं ना, नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं -7/20 -6/20 डैश 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 -1/20, फिर 0/20 और फिर 1/20 डैश डैश डैश। आप लोग इसमें से 10 नंबर देखकर लिख दो और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इस पे आप लोग गौर कीजिएगा। मैं एक बार और बता दूं आपको, ये दो एक रेशनल नंबर था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं था, इसलिए हम लोग सेम करने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर से दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। ओके, जैसे 2 डिनोमिनेटर दूसरे वाले का है तो इसमें पहले वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड और पहले वाले का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, कर दिए। तो अब हम लोग देखेंगे -4 और 5 के बीच में कितना गैप है, तो इसके बीच में 8 गैप है, यानी 8 रेशनल नंबर है, और हमसे पूछा कितना है 10, तो ये तो हो नहीं सकता। तो नॉर्मली इसको इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए और इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इन दोनों के बीच में 8 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स है, तो नॉर्मली इसके बीच से कोई भी 10 रैंडमली 10 नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को उठाओ और उसको लिख दो और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि इसमें भी 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है और इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। ओके, तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताता हूँ, और इसमें सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, 2 आप लोगों को खुद से ट्राई करना है क्योंकि दोनों डिटो सेम है इसी तरह। ओके, तो चलो मैं इसको भी एक तरह से मतलब 0 to
हीरो। ओके, समझा दे रहा हूँ। ओके चलो, तो इसमें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का कंडीशन क्या है, दो अगर रेशनल नंबर दिया है उसके बीच में और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो जो दो रेशनल नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और सेम होने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से पहले वाले में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, और पहले वाले के डिनोमिनेटर से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 2/3 में 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 2 10 और 5 3 जा 15। ओके, और दूसरे वाले में पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3/3 12 और 15। तो यहाँ पे तो हम लोग बना लिए ना कि सेम हो गया डिनोमिनेटर। और अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ये जो दो रेशनल नंबर्स हैं इसके बीच में क्या हम लोग 5 और रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और जितना आएगा उतना ही रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो 12 - 10 2, यानी इन दोनों के बीच हम लोग सिर्फ दो रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसके बाद हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है। ओके, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। ओके, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ओके, 20/30 और इसमें कितना आता है, 24/30। अब ये दोनों भी तो सेम हो गया ना, उसका लाई कर रहा है कि डिनोमिनेटर सेम होगा। और क्या इसके बीच हम लोग 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 24 - 20 4। ओके, इसके बीच में सिर्फ 4 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, तो दोनों में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 10 तियाँ 30 और 15 तियाँ 45। ओके, 12 तियाँ 36 और 15 तियाँ 45। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इससे हम लोग 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं इन दोनों के बीच। तो जी हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। 36 - 30 ऑब्वियसली 6 आ जा रहा है, एक से ज़्यादा ही आ जा रहा है। तो इसके बीच में हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपली निकाल लो ना, क्या हो गया आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, चलो आप लोग मेरे साथ बोलो। 31/45। ओके, 32/45, 33/45। ओके, कितना हो गया, 34/45 और लास्ट 35/45। यही तो हो गया हमारा आंसर। हो तो गया यार, एकदम हो गया। और वैसे ही आप लोग सेकंड और थर्ड भी निकाल लो, इजी है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि सिमिलर टू किसके जैसा है, इस रुको हाँ, इसके जैसा है। राइट 5 रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 2। ओके, देखो अब इसमें क्या पूछा है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा 5 रेशनल नंबर, सिर्फ इसको लिख के दे देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर का अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। ओके, नंबर लाइन में ये हो गया 0, ये हो गया -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक, यानी प्लस इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन में ये हम लोग को पूछ रहा है कि ये जो -2 है इससे बड़ा, -2 से राइट साइड तो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड छोटा होता है। मैं लिख भी देता हूँ SMALL और बिग। ओके, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा आप लोग कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, सब तो रेशनल नंबर ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसमें कितना 5 ही पूछा है ना, 1 2 3 4 5। ओके, -4 नहीं होगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट और फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना। अबे यार लो, ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो यही क्वेश्चन है, राइट 5 रेशनल नंबर्स और ये वाला जो बना है ये तो वही क्वेश्चन है। तो ये मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग ये खुद से बनाओगे। ओके, ये बहुत लेंथी जाएगा, ये मैं नहीं बना रहा, ये आप लोग खुद से बनाओ। कॉन्सेप्ट सेम है, बस आप लोगों को सोचना है। ओके, कॉन्सेप्ट सेम है, मैंने पीछे भी बता दिया। और इस वीडियो को, इस चैप्टर को यहीं पर करते हैं द एंड, और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर, ब्रांड न्यू चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस जितना भी मैं क्वेश्चन इसमें छोड़ा हूँ वो जल्दी बनाओ क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आप लोग लगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।